नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है राज ठाकरे जी का। ये आज गुड़ी पड़वा है। गुड़ी पड़वा की आप लोगों को बहुत बहुत शुभेच्छा। आज राज ठाकरे जी का जो है सभा थी और सब लोग अटकलें सुबह लगाए हुए थे कि साहब क्या बोलने वाले हैं, क्या एनडीए के लिए करने वाले हैं, क्या करने मतलब शामिल होंगे कि नहीं होंगे, कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। हालांकि हमने पहले भविष्यवाणी कर दी। 2 दिन में हमने जो बोला था वही हुआ है। मतलब हमने पहले कह दिया। आप परसों का वीडियो निकाल के देखिए, हमने यही बोला था कि जो आज हुआ है। हम अभी आज हम पहली बार ऐसा है, रात करीबन 10 बजे हम वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि हमको राज ठाकरे का भाषण पूरा सुनना था और उसके ऊपर प्रतिक्रिया देनी करके हम लोग रुके थे। भाषण सुना हम लोगों ने और ऊपर आके अभी हमारे स्टूडियो में बैठ के हम करे। सर आपने पहले कह दिया था कि राज साहब जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो सर बहुत सारे जब बातें बोले कि मोदी को सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो भी हो गया। जी सर, अभी मैं आपको बहुत बड़ा झटका देने वाला हूँ। क्या बात कि आज जो राज ठाकरे ने भाषण किया, वो भाषण बिल्कुल काम का नहीं है। बिल्कुल काम का नहीं है। भाई, तुम मोदी को सपोर्ट दे रहे हो, ये मतलब ऐसा है कि ये योर की जो टेकड़ी है वो बोल रही है कि मैं हिमालय के पीछे खड़ी हूं। हिमालय, तू चिंता मत कर। अरे वो हिमालय है, मोदी 400 पार वो जाने वाला ही है। तुम साथ में हो नहीं हो, क्या फर्क पड़ने वाला है? बिन विरोध। नहीं, इसके पहले सुनो क्या क्या सुनाया उसने मोदी का नाम लेके मोदी को छोटा कर दिया। कि जैसे लोगों को लगे कि भाई देश में अगर ये मनसे के राज ठाकरे आज अगर नहीं देते थे मोदी को सपोर्ट तो महाराष्ट्र में 5 भी चुनाव जीतते नहीं थे और देश में तो 25-50 बड़ी मुश्किल से आते थे। इतने मोदी छोटे हैं। भाई, मोदी को छोटा कर दिया उन्होंने। नहीं देते तुम सपोर्ट। हमको डर क्या था भाजपा वालों को, ये तुम गाली गलौज करते हो ना उल्टी सीधी। उसका ही हमको डर था कि तुम गाली गलौज मत करो। इसके लिए हमको तुम्हारा सपोर्ट चाहिए था। हमको तुम्हारे वोट के लिए सपोर्ट ही नहीं चाहिए था। सब मनसे के वोट इसके कहने से, राज के कहने से मोदी के पास जाएंगे या मोदी की प्रतिमा की वजह से, प्यार की वजह से, रिस्पेक्ट की वजह से, देश के लिए इनकी जरूरत जो है वो महसूस करके जाएंगे। इसके लिए जाएंगे। और जिसको मोदी को वोट देना है वो मोदी को वोट इन्होंने अपील किया नहीं किया तो भी देने वाला है। इनके अपील से क्या फर्क पड़ा? एक ही फर्क पड़ा कि भाई ये गाली गलौज अभी मोदी को नहीं कर सकेंगे। और मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि बीजेपी का मकसद दूसरा कोई नहीं है। भाई, दुर्जनम प्रथमम वंदे। सर, बहुत बड़ी ये कहना है। तुम हमारे खिलाफ मत बोलो क्योंकि तुम जो बोलते हो वो बहुत इमेज डैमेज करता है। तो तुम अच्छा मत बोलो। बोलना है तो बोलो। ये अभी इन्होंने सर सबकी वाश लगा दी। आपके समझ में नहीं आया, ये कोई विश्लेषण नहीं करेगा जी सर। ये तुम्हारे राज ठाकरे ने आज सबकी बैंड बजा दी। आपके समझ में नहीं आ रहा है सर इसका प्लान। सर, आज इसने सत्यानाश कर दिया। किसका? मोदी और अपने तुम्हारे फडणवीस और शिंदे का। बोले 1.5 साल से मुझे ये जब भी मिलते हैं तब बोलते आपल्याला एकत्र यायला हवं। 1.5 साल हो गया। मैं उनको पूछता हूं, शी बोले। शी मतलब मराठी में है गंदी बात। क्या बोल रहे हैं? ये शी होता है। बोले शी और बाद में बोले कि साथ में आना है 1.5 साल हो गया। फडणवीस मिलते हैं, बोलते हैं 1.5 साल में साथ में आना है, कुछ करना है। वो क्या कुछ करना है उसकी तो बातें नहीं करते। शिंदे मिलते हैं, यार सर बोले अभी शिंदे मिलते हैं, बोलते हैं आपको हमको साथ में आना है। अरे काय के लिए साथ में आना है वो बोलो ना। 1.5 साल हो गया बोलते ही नहीं है। तो दोनों को इज्जत निकाली सर उन्होंने। ये फडणवीस और ये मेरे को चूतिया समझते हैं क्या?
1.5 साल से बोल रहे हैं कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करते तो नहीं, कुछ बोलते तो नहीं, कुछ आगे बात बढ़ती तो नहीं। तो सर अभी उन्होंने और एक राज खोला। सर ये विश्लेषण हम जो कर रहे हैं किसी को इसमें नहीं मिलेगा आपको। जी, सर बारीकी से इसका उन्होंने बोला, ये जब 1.5 साल से रट लगा के बैठे थे, मिलना है करना है, मिलना है करना है, हाँ तो करो तो सही, कब कुछ तो करो। तो मैंने आखिर में ये मामला क्या है 1.5 साल से चल रहा है वो, कि भाई मिलना है जुलना है करना है, तो आगे बात क्यों नहीं बढ़ रही है करके मैंने फोन किया अमित शाह साहब को। मतलब ये फडणवीस रह गया बाजू में, शिंदे रह गया बाजू में, दोनों का कोई लेना देना नहीं, दोनों को कोई इज्जत नहीं, दोनों का फालूदा हो गया इज्जत का। इन्होंने डायरेक्ट अमित शाह को बोला कि भाई ये लोग हर बार बोलते हैं कुछ करना है करना है करना है, मिलना है जुलना है, साथ में रहना है, एक बार खुलासा तो करो कि ये दोनों क्या मेरे को उल्लू समझ रहे हैं क्या, मूर्ख समझ के ये बातें कर रहे हैं क्या। ऐसा ही बोला उन्होंने। तो अमित शाह ने उनको बोला आ जाओ। फडणवीस ने अपॉइंटमेंट नहीं ली, शिंदे ने अपॉइंटमेंट ली, इन दोनों के बावजूद राज साहब ने अपॉइंटमेंट ली अमित शाह से कि भाई ये दोनों मेरे को क्या समझ रहे, मूर्ख समझ रहे क्या, एक बार आप तो खुलासा करो करके वो गए और उनसे बात हुई। और बात में उन्होंने इन दिनों को गाली ही दी होगी, साफ है, क्योंकि जो जाहिर रूप से बोले उससे ज्यादा तो उनके साथ बोले होंगे। ये दोनों मेरे को क्या समझते हैं, मेरे को कोई सीट बीट नहीं चाहिए, मेरे को कोई ये नहीं है, आपके साथ मुझे रहना है, मोदी जी के साथ रहना है, मोदी जी को सपोर्ट भी देना है, ये भी साथ है, मगर मैं कोई आपसे निगोशिएशन करने आया नहीं हूँ। वो दूसरे जो उल्लू आते हैं आपके पास, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, भीख मांगा रहे, मैं भिखारी नहीं हूँ, मुझे एक भी लोकसभा की सीट नहीं चाहिए, मुझे कुछ करना ही नहीं है इसके बारे में, मैं सपोर्ट दूंगा आपको। क्यों लेकिन कल तक तो अरे बाबा सपोर्ट इसके लिए देना है कि उनकी भी इंक्वायरी हो चुकी है ईडी की, और अगर ये कल गाली देने पे उतर आए हाँ तो गाली देके करेंगे क्या, ईडी पीछे लगा लेंगे ना भाई। इनका भी कारोबार छोटा नहीं है ना, इनका भी बड़ा कारोबार, ये बिल्डर भी है ना। तो आज ईडी उधर उधर बीड़ी काड़ी कर रही है, इनके पीछे लगने को टाइम नहीं लगेगा। पिछले बार वो लगे नहीं, वो इनको जो गाली दिए, उन्होंने बोला था, आज मेरी संजय से भी बात हुई, बोला वीडियो बनाएगा तो पूछना, इन्होंने बोला था पाऊल ठेवू देणार नाही महाराष्ट्रामध्ये, काय पाय ठेवू देणार नाही कोणाला, मोदी शहांना महाराष्ट्रामध्ये, अफजल खान, शाहिस्ते खान, औरंगजेब या महाराष्ट्रात पाऊल ठेवू देणार नहीं। किसके बारे में बोला था, मोदी के बारे में, शाह के बारे में। अभी तो रेड कारपेट, आ जाओ मोदी आ जाओ, ऐसा चल रहा है कि नहीं सर। ये और एक लबाड़ी कर बैठे हैं जी, समझ लो, पागल मत बनो कि सपोर्ट दिया। उन्होंने बोला मैं सिर्फ मोदी के लिए मैं महाराष्ट्र में महायुति के उम्मीदवारों को सपोर्ट दे रहा हूं। मतलब मुझे महायुति को देना ही नहीं है, ये लायक नहीं है, 5 साल में क्या किया है इन्होंने। और उन्होंने तो ये भी बोला कि भाई इनको कुछ ना कुछ चाहिए था, महाराष्ट्र में इसका दखल लेना चाहिए कि ये लोग भ्रष्ट हैं, और ये भी बोले कि नतद्रष्ट भी है क्योंकि ये लालच में सत्ता के टूटे हैं। मैंने मेरी पार्टी बनाई, वो बोले मैंने किसी की तोड़ के, किसी को फोड़ के, किसी को ये चुरा के, यहां तक वो अरे ताने ही दिए, इनकी इज्जत ही उतारते रहे, समझते नहीं है। ये अभी प्रतिक्रिया सुन रहा हूं मैं विनोद तावड़े से लेके वो सबकी प्रतिक्रिया शीर्षक वगैरह की, कि हम उनका स्वागत करते हैं, उन्होंने हमको सपोर्ट दिया। अरे सपोर्ट क्या, तुम्हारी मारी है, बोलती है, वाट लगा दी है तुम्हारी। वो बोले कि ऐसी लोगों के प्रति क्या आप
ये रखेंगे, सहानुभूति रखेंगे जिन्होंने पार्टी तोड़ी। मेरा देखो, उसने अपने को शिंदे से बड़ा बनाया। जिस फडणवीस ने अजित दादा को तोड़ा, शिंदे को तोड़ा, अशोक चौहान को तोड़ा, उसको तो ऐसा डस्टबिन में डाल दिया। ये तोड़फोड़ करने वाला आदमी है, ये घमंडी है, ये तोड़ता है, फोड़ता है, जोड़ता है, फिर नया कुछ बनाता है। पुराना घर तोड़ के इन्होंने नया सब बनाया, तो उनकी तो इज्जत ही निकाल दी सर। और उन्होंने बोला कि लोकसभेला आपण पाठिंबा देतोय, तुम्ही विधानसभेच्या तयारीला लागा। हो सर बड़ी बात कह गया, कम से कम 50। सर आज मैं बोलता हूं, सेव कर लो ये वीडियो, जैसे परसों का वीडियो मैं बोलता हूं, फिर से जाके देखो हमने क्या बोला था। सर विधानसभा में ये महायुति के साथ नहीं रहेगा, 100% नहीं रहेगा। मतलब सीट बंटवारे में प्रॉब्लम होगा। सर उसने बोल दिया कि 95 के बाद में तो मैं सीट बंटवारे में कभी गया नहीं, मेरे को आता ही नहीं है, इधर का सीट इधर डालो, इसका उधर डालो, मेरा ये तुम लो, तुम्हारा मैं लो। ऐसा किया ना उसने, किया कि नहीं? तो उसने क्या बोला, मेरे को ये सीट बंटवारे का फालतूपना जमता नहीं है, तो ये मैं नहीं करूंगा। नहीं, मुझे करना ही नहीं है। मैं मेरे पार्टी के चिन्ह पर इंजन, उसके बारे में भी बोला, बोले किसी का चिन्ह चिराओ, इसका। ये ताने किसको दे रहा था? सब मोदी अपने इसको ही दे रहा था ना, शिंदे को दे रहा था, अजित दादा को दे रहा था। उसके प्रति मन में नफरत है इन लोगों के प्रति। उसको लगता है 1.5 साल मुझे झुलसाते रहे, घोड़वलं लोळवलं पळवलं हे केलं, ऐसा उसके मन में गुस्सा है, वो गुस्सा उमड़ रहा था। और उसने ये भी बोला कि भाई विधानसभेच्या तयारीला लागा, और ये नहीं बोला कि महायुति बरोबर आम्ही विधानसभेच्या निवडणुका लढू। वो बोल सकता था। सर एक शब्द था कि जैसे हमने लोकसभा में सपोर्ट किया है, वैसे ही हमारा सपोर्ट महायुति को आगे भी रहेगा। सिर्फ लोकसभा, वो भी फालतू लोगों, चूहों, तुम्हारे लिए नहीं, मोदी के लिए दे रहा हूं, जिस मोदी को तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत ही नहीं। सर ये वस्तुस्थित है। तुमको मोदी को वोट देना है, वो मनसे वाला बोले नहीं बोले, तुम मनसे के सदस्य हो तो भी उसको देंगे। इसको मोदी साहब को, मोदी साहब आपको देना है उसको। सर पूरा देश बट गया है मोदी के साथ वाले और मोदी के विरुद्ध वाले। 2/3 लोग मोदी के साथ हैं, 1/3 लोग विरुद्ध है। वो होने वाला है, तो 1/3 वोट लोकसभा में इनके साथ जाएंगे, 2/3 मोदी के साथ जाएंगे। 350 बराबर 2/3 होता है, वो तो हम बोल ही रहे हैं जी पहले से। तो सर आज राज ठाकरे ने कुछ दिया नहीं, इज्जत लिया महाराष्ट्र की महायुति शासन का, सबकी इज्जत उतार दी और इनको एक्सपोज कर दिया कि हमें 1.5 साल से मुझे बोल रहे थे बसलं पाहिजे, बोललं पाहिजे, केलं पाहिजे। सर उसने तो मजाक किया इनका। तो क्या लगता है सर विधानसभा में क्या की तैयारी रहेगी? क्या सर विधानसभा लंबी है, लोकसभा में देखो, लोकसभा क्लियर हो गया अब तो नहीं, लोकसभा में पाठिंबा का भी सर लफड़ा होता है जी। सर इसमें तो मुझे एक डाउट ऐसा है कि अगर एक सीट वो लेते ना, उनकी बदनामी हो जाती। 48 सीट में से एक सीट लेते, 48 सीट पर पाठिंबा दिया, एक सीट वो बदनामी हो जाती है। इसके लिए उन्होंने शानपना किया कि एक सीट भी नहीं लिया। देखो मैं निस्वार्थ हूं, पिछली बार भी हमने कोई चुनाव नहीं लड़ा लोकसभा का, 19 में जब गाली गलौज किया तब, अभी भी नहीं लड़ रहे। तो हमारा भूमिका वही है, हम लोकसभा नहीं लड़ेंगे, हम विधानसभा लड़ेंगे और वो अलग से लड़ेंगे। वो बोला नहीं, मगर भाई मैं आज लिख के देता हूं आपको, ये इनके साथ जा ही नहीं सकते सर। इनके मन में नफरत है ये सबके प्रति। महाराष्ट्र के जो लीडर है ना, उनके प्रति नफरत है। फिर क्यों बोलते हैं हिंदुत्व की बात पर? कहा हिंदुत्व की बात किया? आज मुझे पूरे भाषण में आप हिंदुत्व शब्द उन्होंने उच्चारा, ऐसा एक शब्द दिखाओ मुझे। पूरा भाषण फिर से लगाओ, यूट्यूब पे है मेरे, पूरा भाषण है। हिंदुत्व लिया नहीं नाम उन्होंने, हिंदुत्व के लिए कुछ किया क्या, सपोर्ट किया क्या? खाली जाते जाते बोले 370 और ये जो है ये दूसरा कोई नहीं कर सकता इसके लिए। मुझे जाते जाते ये भी बोल गए कि जब मोदी का मुझे पसंद आया तो माझं तोंड म्हणजे थोबाड है। वही तो थोबाड की तो सर डर था ना, ये तोंड थोबाड नहीं बने करके तो युति चाहिए थी, बाकी कोई मकसद नहीं। बीजेपी वाले इसमें सक्सेस हो गए कि ये अभी निगेटिव नहीं बोलेंगे, मगर वो उन्होंने बोल के रखा है अगर कुछ नहीं पसंद आए तो मैं थोबाड़ करूंगा मेरा। तो क्या लगता है सर ये कि राज साहब खुद सामने से ये सब किए हैं कि करवाया गया है? आपको क्या लगता है? नहीं, उनका स्वभाव है ये। अच्छा, वो करेंगे। वो सर कैसे है ना कि
उनका पार्टनरशिप हमेशा ऐसा डेलिकेट रहता है। मनोहर जोशी के वो पार्टनर रहे और पार्टनरशिप में मनोहर जोशी ने मुझे बोला था कि वो मेरे पार्टनर बने हैं और मेरे हिस्से का, वो दिवाला निकल गया ना बाद में उनका, बोले मेरे हिस्से के 300 करोड़ इन्होंने जो डाले, उसके जिस दिन 800 करोड़ हो गए मेरी पार्टनरशिप तोड़ के भाग गए। 800 करोड़ लेके मेरे से खत्म, पार्टनरशिप खत्म। ये मनोहर जोशी ने बोला इनके बारे में। सर ये सब बोलना भी डेयरिंग की बात है जी। और आज राज ठाकरे ने इनकी इज्जत उतार दी, महाराष्ट्र महायुति गवर्नमेंट की पूरी, और मोदी को सपोर्ट देके इनकी भी बुच्च लगा दी। कैसी? अब बावनकुळे तो बोल नहीं सकता खिलाफ, फडणवीस बोल नहीं सकते। शिंदे साहब को समझ में आ रहा है कि 1.5 साल मैंने इसको उल्लू बनाया, इसके समझ में आया, और ये डायरेक्ट अपील में गया ना सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से इनको ऑर्डर आया कि बैठो उसके साथ, करके वो साथ में बैठे। साथ बैठने से भी कोई फायदा तो हुआ नहीं, खाली इतना ही मेरा कि भाई गाली गलौज मत करो हमारा। तो ये गाली गलौज नहीं करने का सौदा है, बाकी कुछ नहीं है, दैट्स ऑल। और मोदी को इनके सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ये गाली गलौज नहीं करे, इतना ही काफी है। और महाआघाड़ी को भी इसका नुकसान कुछ नहीं होने वाला। सर अगर नुकसान होता तो पिछली बार भी हो सकता था ना, बिल्कुल। तो कहाँ हुआ है? कहाँ कहीं नहीं ना। इनका है कौन? ये इधर रहे कुछ फर्क नहीं, नहीं, वो सर कोई फर्क नहीं है उनका, वो कहाँ भी हो। मैं बोला ना, उनका तोड़ थोबाड़ हो जाएगा इसके डर से किया है, वही सच है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी साहब को जितने वोट पड़ने हैं वो पड़ेंगे। सर देखो अभी ये समझे अपनी टीम बैठी है, ये टीम वालों को मैं पूछूंगा, इसमें एक राज ठाकरे वाला है कि क्या रे, राज ठाकरे ने अगर महाआघाड़ी को सपोर्ट दिया होता तो महाआघाड़ी को वोट करता। सर वो अभी देखो वो बोल रहा है नहीं नहीं मोदी वो मोदी को ही देता था। राज ठाकरे के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा वोट में, 5% भी नहीं पड़ेगा, 1% भी नहीं, 5% भी नहीं, 0.1 भी 0.1 भी नहीं 0.1 भी बहुत हो जाता है। अरे बस उनकी सभाएं वगैरह लगाओ। पिछली बार राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने लगाई थी, अब आप लगाओ। उनके झंडे दंडे, उनके कार्यकर्ताओं को पैसा दो। सर वो स्थानिक कार्यकर्ताओं को करोड़ों रुपए मिलेंगे इसमें, भले राज साहब कुछ लेंगे नहीं लेंगे, मगर कार्यकर्ताओं को तो मिलेगा। वो बोलेंगे रिपब्लिकन पार्टी का झंडा लगाने के लिए आप 5-5, 10-10 लाख देते हैं, कार्यकर्ताओं को गली गली में बांटते हैं। अभी मन से आपके साथ है तो हमको तो 10 गाड़ी चाहिए। हमारे लोग घूमेंगे सब जगह, 48 जगह इनके लोग घूमेंगे, मजा आएगा सर, मजा आएगा। सर मनसे वालों को इन्होंने कोई सीट नहीं दिया, मगर एक अच्छा धंधा उपलब्ध करके दिया कि भाई इलेक्शन के नाम पे बीजेपी वालों को, शरदेव साहब को, अजीत दादा को, इनको पैसा देना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को स्थानीय स्टेज पे लेना पड़ेगा, और वो अनाप शनाप बोल के इनकी बूझ मारेंगे। तो उनकी आदत है ना, अब नहीं बोल पाएंगे सर। ऐसा बोलते बोलते बोलेंगे ना की अजित दादांना आम्ही 4 वेळा पत्र घेऊन गेलो होतो, त्यांनी लक्ष दिले नाही, पण आता देतील अशी आशा है। खत्म सर, वो मेरे से सीखो जी। मैं हमेशा लोगों को बोलता है, स्वीट बोल के किसी की बैंड कैसी बजानी हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं गुरु हूं उसका। तो चलो एक बार राज साहब की सभा हो गई थी जिसके बारे में लोग इतनी अटकलें लगा लेते हैं, उन्होंने आज असल में सबकी बैंड किसकी बजाई मालूम? मीडिया वालों की। पूरा टाइम वो मीडिया पे चढ़ते रहे, ये ऐसा किया वैसा किया, ये पागल है, मूर्ख, अरे गाढ़वा, ऐसा बोले वो। मीडिया को गाढ़व बोले, मूर्ख बोले, दीडशाने बोले, जितनी गालियां दे सकते हैं दे दी, पर वो मीडिया ही लाइव कवरेज कर रहा था। क्या बोले। चलो सर ये राज साहब का अच्छा हो गया, उन्होंने सपोर्ट दिया। वो खिलाफ सर कभी कभी है ना, मेरे बहुत सारे पॉलिटिकल दोस्त रहते हैं ना, उनको मैं बोलता हूँ तुम्हारा दुश्मन है ना, पहले उसको संभालो। सर आपको लास्ट अभी बंद करते करते एक बड़ा न्यूज देता हूँ थाना के संदर्भ में। जितेंद्र आव्हाड और एकनाथ शिंदे जी का पैचअप हो गया। क्या बात है, इसके बारे में डिटेल बाद में। धन्यवाद सर। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस चर्चा पर, राज ठाकरे जी की सभा के ऊपर, उनके जो सपोर्ट के ऊपर? हमें प्रतिक्रिया जरूर लिखिए, और ऐसी खबरों के विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। और ये विश्लेषण आपको कहीं नहीं मिलेगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थत्ते साहब का चैनल है अनिल गगन बेदी थत्ते, उसको भी सब्सक्राइब करो यार। मराठी में देखने के लिए थत्ते साहब के लिए उससे जुड़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। जय श्री राम।